Hello and welcome to you all. This is chapter number 1 of class 7 न्यूट्रिशन इन प्लांट। इस चैप्टर में हम प्लांट्स में कौन कौन से न्यूट्रिशंस होते हैं उनके बारे में स्टडी करने वाले हैं। देखिए, इसमें जैसे एक हेडिंग दिया हुआ है कि लर्न अस लेट अस लर्न अबाउट, मतलब इन सब चीज़ों के बारे में बताया हुआ है, जैसे ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक। ओके, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट, जैसे फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है, तो इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ मेनली करके बताया हुआ है। तो एक्चुअली क्या है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं इस वर्ल्ड में, जितनी भी जीवित चीज़ें होती हैं, उन सबको जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। अब जिसमें कि एनर्जी जो है उनको चाहिए होती है, तो इसके लिए अलग अलग प्रोसेस होती है। जैसे कि मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि एक प्रोसेस उसमें से एक होती है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन भी एक प्रोसेस है, उनका ग्रोथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होती हैं उनमें रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, उनमें ग्रोथ होता है, उनमें रिप्रोडक्शन होता है, मतलब उनके बच्चे होते हैं, और उनमें रिप्लेसमेंट आती है, मतलब उनके बाद कोई और उनकी पीढ़ी आती है। और इस तरीके से उनके जो सेल्स हैं और उनके जो टिश्यूज़ हैं वो आगे बढ़ते रहते हैं, और जो है एक के बाद जो है ये धीरे धीरे करके हमारी जो अर्थ है उसमें मौजूद रहते हैं। तो यहाँ देखिए, दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम द फूड वी ईट विच प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट। अब इतना कुछ करने की जो शक्ति है इनको, रेस्पिरेशन करने की, ग्रोथ करने की, रिप्रोड्यूस करने की, ये सब की जो उनकी पावर आती है वो फूड से ही आ पाती है। जब वो खाना खाते हैं तो उनके बॉडी को एनर्जी मिलती है, और उन साथ साथ जो है एनर्जी के साथ साथ उनके बॉडी को न्यूट्रिएंट भी मिलता है, जिसकी वजह से वो जो है अपने सारे काम को कर पाते हैं। ओके, अब ये न्यूट्रिएंट जो है अलग अलग पार्ट्स में होते हैं दोस्तों। जैसे सबसे पहले मैं यहाँ बताना चाहूँगा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स भी एक प्रकार का न्यूट्रिएंट है। सेकेंडली अगर आप बात करो तो ये फैट भी एक प्रकार का न्यूट्रिएंट है। थर्डली अगर आप बात करो तो यहाँ पे प्रोटीन भी एक प्रकार का न्यूट्रिएंट ही है। ओके, फोर्थली अगर आप यहाँ पे बात करो तो आयरन भी एक प्रकार का न्यूट्रिएंट है। अगर फिफ्थली आप यहाँ पे बात करो तो विटामिन्स भी एक प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हैं। अगर सिक्स में मैं आपको एक बताऊं इसमें, तो मिनरल्स भी एक प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हैं। ओके, जो हमको मिलते हैं। सेवंथली अगर मैं बताऊं यहाँ पे, तो फाइबर्स भी एक प्रकार के न्यूट्रिएंट होते हैं। तो इतने टाइप के अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमको फूड से प्रोवाइड होती है। तो अब देखिए, मोड्स ऑफ न्यूट्रिएंट में यहाँ पे बताया गया है कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिएंट रिफर टू द मेथड ऑफ प्रोकरिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। मतलब मोड्स ऑफ मेथड क्या होता है कि इसमें जो है कोई भी, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ये न्यूट्रिएंट को फूड से गेन करते हैं। ओके, द मेन मोड्स, इसकी कुछ कुछ मोड्स हैं जिसको बताया गया है प्लांट और एनिमल्स में कंपेयर करके। तो ये दो टाइप के मोड्स यहाँ बताए गए हैं, एक है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और एक है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, इसका मतलब होता है, देखिए, सेल्फ, इसका मतलब होता है सेल्फ, एंड ट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ और ट्रॉपिक मीन्स होता है न्यूट्रिशन। तो जिनको जो है खुद से न्यूट्रिशन मिलता है, जैसे कैसे ये खुद से न्यूट्रिशन मिल रहा होगा, तो यहाँ देखिए, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर्स इट्स ऑन फूड। जैसे कोई कोई ऐसे चीज़ें होती हैं, ऐसी कोई लिविंग थिंग्स होती हैं जो अपना ऑर्गेनिज्म, अपना फूड जो है वो अपने खुद से तैयार करती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें तो वाटर हो गया। ओके, कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनको वो फूड के लिए मिलती हैं, जैसे कि वाटर्स हो गया, आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब किसको मिलती है, प्लांट को मिलती है। और प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करके अपने लिए खाना बनाता है, खाना तैयार करता है, और फाइनली जो है वो सरवाइव करता है पूरे लाइफ को। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो कि कितना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये सभी चीज़ें। मतलब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसी लिविंग बॉडीज जो खुद से खाने का तैयार करती हैं, खुद से खाना बनाती हैं। ओके, और उस खाने को बनाने के लिए वो लोग क्या करती हैं, वो जितनी भी लिविंग बॉडीज होती हैं वो लोग क्या करती हैं, अलग अलग चीज़ें, जैसे कि वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मिनरल हो गया, और भी कुछ कुछ चीज़ें
जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंस होती हैं उनका यूज़ करती हैं और उसके बाद जो है अपना खाना बनाती हैं। ऐसी चीज़ों को हम ऑटोट्रॉपिक कहते हैं, यानी कि खुद से खाना बनाने वाले न्यूट्रिशंस। अब इसके बाद देखिए एक और इसका टाइप है जिसको आप हेटरोट्रॉपिक कहते हो। तो हेटरोट्रॉपिक क्या होते हैं? जो किसी और की मदद से खाना बनाने का काम करते हैं। अब यहाँ देखिए ऑटोट्रॉपिक के यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ऑर्गेनिज्म दैट प्रिपेयर देयर ऑन फूड फ्रॉम नेचुरल रॉ मटेरियल आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। वही बात बताई गई है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो नेचुरल तरीके से वो अपना फूड मेकिंग का काम करते हैं उनको ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे ग्रीन प्लांट्स हैं एंड सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया हैं जैसे कि मान लो आप जो है जैसे ईस्ट को आप ले सकते हो। ईस्ट जो है जब आप केक खाते हो तो केक में जो ईस्ट है, ईस्ट के जो बैक्टीरिया है वो मौजूद होते हैं जिसकी वजह से वो केक में कन्वर्ट हो पाता है। ओके, और उसका टेस्ट जो है ज़्यादा अच्छा आता है। ये भी एक प्रकार के बैक्टीरियाज हैं। ओके, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है दोस्तों कि जिसमें जो है हेटरो मीन्स होता है, यहाँ देखिए हेटरो मीन्स होता है अदर, मतलब जो दूसरे के थ्रू खाना अपना बना पाते हैं, जिनके लिए कोई मददगार होता है और उनका खाना तैयार होता है, तो ऐसे चीज़ों को हम हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म, मतलब जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड प्राप्त करते हैं उनको हम हेटरोट्रॉपिक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए एनिमल्स हेटरोट्रॉपिक में आते हैं। क्यों? क्योंकि एनिमल्स जो है दूसरे पर डिपेंड करता है। ओके, जैसे लॉयन है, अगर वो डियर को या किसी दूसरे एनिमल को मार के नहीं खाएगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ओके, जैसे कि फ्रॉग्स है, वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स को अगर नहीं खाएंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इनको हम हेटरोट्रॉपिक्स में रखते हैं। ये सभी हेटरोट्रॉप्स हैं। जैसे एलिफेंट हैं, ये प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। ओके, और कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम क्या कहते हैं? हेटरोट्रॉप्स। जैसे कि ये है नॉन ग्रीन प्लांट, है ना। जब दीमक लगता है तो ये वहाँ पे ऐसी जगहों पे ये चीज़ें जो है प्रोड्यूस होती हैं। ओके, नॉन ग्रीन प्लांट्स जो हैं, जो वाइट कलर का होता है जिसको आप खाते हो। ओके, सो यहाँ देखिए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट जो है इसके बारे में यहाँ बताया गया है, जिसको फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहते हैं। तो एक्चुअली में क्या होता है, मैं आपको इसको थोड़ा डिटेल से समझा दूँ। जैसे मान लो आप इमेजिन करो कि एक प्लांट है। ओके, अब ये इसकी रूट्स है। अब यहाँ से ये जो है इधर क्या है, पूरा सॉइल है। ये क्या है? सॉइल है। तो जो सॉइल में जो छोटे छोटे जो जितनी भी मिट्टियाँ होती हैं, जितनी भी सॉइल्स होते हैं, वहाँ पे ऑलरेडी ऑक्सीजन कंटेन होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंस होता है। अब इसके बाद जो ये प्लांट के अलग अलग जो ब्रांचेस रहेंगी उसमें आप अलग अलग पत्तियों को देखोगे तो इन पत्तियों में छोटे छोटे होल्स रहते हैं। इन होल्स को हम पोर्स के नाम से जानते हैं दोस्तों। किस नाम से जानते हैं? पोर्स के नाम से। और इसी पोर्स को हम स्टोमेटा कहते हैं। अब ये स्टोमेटा का इमेज आप देख सकते हो यहाँ पे। एक जो छोटा सा होल होता है इसको ऐसे लार्ज करके यहाँ पे बताया गया है। ओके, तो यहाँ एक्चुअली क्या होती है, क्या प्रोसेसिंग होती है, हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो कि एक ये प्लांट है छोटा सा, ये इसकी कुछ पत्तियाँ हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले एटमॉस्फेयर में यहाँ पे देखिए जब आप इसमें खाद वगैरह सब डालोगे तो वो जो है इसके बॉडी में रूट के थ्रू जो है पासेस होगी, इसकी स्टीम में जाएगी। स्टीम में जाने के बाद इसके ब्रांचेस तक पहुँचेगी और उसके बाद आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि ये जितनी भी लीव्स हैं, ओके, इन लीव्स में छोटे छोटे जो पोर्स हैं उसमें ये सभी फूड मटेरियल्स पहुँचने लगेंगे। और उसके बाद जो है सनलाइट के प्रेजेंस में ये प्लांट का जो लीफ है वो फूड मेकिंग का काम स्टार्ट कर देगा और इसका खाना बनाने की प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। दूसरी बात, एटमॉस्फेयर में हम लोग जो सांस छोड़ते हैं, जो आप एक्सहेल करते हो गैस, उसको हम क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे मिलती है तभी ये फूड मेकिंग का काम करते हैं। और इनका जो है यहाँ से जो आपने कंपोस्ट इसको डाला था, जो आपने यहाँ पे वाटर ऐड किया था, जो आपने यहाँ पे खाद डाली थी इसके रूट्स में, वो जो है रूट्स के थ्रू पहुँच जाती है इसके लीव्स तक।
और लीव्स में पहुंचने के बाद ये इसके पोर्स में पहुंचती है, पोर्स को हम स्टोमेटा कहते हैं, और वहीं पे फूड मेकिंग का काम होता है सनलाइट के प्रेजेंस में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी एटमॉस्फेयर से ये लोग लेते रहते हैं। तो बदले में क्या होता है, जब यहाँ पे इसके सॉइल जो है, सॉइल में इसको ऑक्सीजन भी मिल रहे हैं, तो ये ऑक्सीजन भी ऊपर की ओर लिफ्ट होता है, और इसी पोर्स से जो है ये ऑक्सीजन बाहर रिलीज होता है, जिसको आप लोग जो है इनहेल के फॉर्म पे, यानी कि जो ह्यूमन बींग है या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो लोग इस्तेमाल करते हैं इसको ऑक्सीजन के फॉर्म पे, यानी कि गैस को इनहेल करते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस मैं बता रहा हूँ, इसी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ओके, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है। तो अब यहाँ बेसिकली आप समझो जरा कि जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों जब ऐड होते हैं तो यहाँ ग्लूकोज का निर्माण होता है, और ग्लूकोज का फॉर्मूला ये है C6H12O6। ओके, और साथ ही साथ ये ऑक्सीजन रिलीज भी करती है, यानी कि ऑक्सीजन की देखिए कितनी ज़्यादा क्वांटिटी है, 6 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एटम है यहाँ पे, 6 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एटम, मतलब कितना ज़्यादा क्वांटिटी में ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है ये। तो इस तरीके से ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ये रिएक्शन भी आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो आपके आंसर राइटिंग में। तो ये हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो गई। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमको समझनी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे एक लीफ का एग्जाम्पल देकर के उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है दोस्तों। तो यहाँ क्या बताया गया है, जैसे एक लीफ है ये, ओके। अब ये लीफ का जो आउटर मोस्ट जो लेयर होता है, जो ऊपर का आप ये सरफेस जो देखते हो पत्ते का, ये एक्चुअली कैसे रहता है, तो ये एक प्रकार से इस तरीके से एक पैक्ड रहता है, कवर रहता है उसमें, ओके। और उस कवर में यहाँ पे मौजूद होती है क्लोरोफॉर्म, इसको क्लोरोफिल भी कहा जाता है। इसी क्लोरोफिल के कारण जो है लीव्स जो है हमको ग्रीनी नजर आती है, यानी पत्तियां हमको हरी कलर में नजर आती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि ये जो लीव्स का जो बॉर्डर है ये इसको बिल्कुल प्रोटेक्ट करके रखता है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो इसका आउटर लेयर है, और इसका इनर लेयर को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, खुले आंखों से नहीं देख सकते। इसके लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी, आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। आप माइक्रोस्कोप से इन पत्तियों के जो छोटे छोटे जो पोर्स है ना, जो होल्स हैं, इनको आप देख सकते हो। अगर बिना माइक्रोस्कोप के आप देखना चाहो तो आप इसको नहीं देख पाओगे, ओके। तो इस तरीके से ये पत्तियों का स्ट्रक्चर हो गया जिसको आप समझ सकते हो। दूसरी बात इसके बारे में मैंने बता दिया, ये स्टोमेटा है। स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा का मतलब एक जो पत्ती होती है उसमें जो छोटा सा पोर होता है, यानी छोटा सा होल, जैसे एक पत्ती है मान लीजिए, मैं यहाँ फिर से एक बार ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे मान लो कि ये एक पत्ती है, एक लीफ है, और इसके जो यहाँ पे छोटे छोटे जो होल्स आपको दिखते हैं ना, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप एक पत्ती को देख सकते हो ध्यान से, ओके। तो वहाँ पे जब हम लार्ज ग्लास लगाएंगे तो ये सभी पोर्स हमको अच्छे से नजर आएंगे, जितने होल्स हैं। इसी एक एक होल्स को हम स्टोमेटा कहते हैं, और ये जो है आप लार्ज फॉर्म में आगे जाकर के पढ़ोगे बड़ी क्लासेस में। तो इस तरीके से प्लांट में इस तरीके से फूड मेकिंग का काम होता है भाई, और किस तरीके से प्लांट जो है अपना फूड मेकिंग करते हैं, होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा। तो ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आगे देखते हैं इसके बारे में। द फूड प्रिपेयर बाय द ग्रीन लीव्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज ट्रांसपोर्टेड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट फॉर यूटिलाइजेशन। वही मैं बता रहा था कि लीव्स में जो फूड प्रिपेयर होता है वह प्लांट के अलग अलग हिस्से में ट्रांसफर किया जाता है स्टीम के थ्रू, और उसके बाद जो है उनको सभी चीज़ों को खाना बराबर क्वांटिटी में मिल जाता है। अच्छा, द एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। जो उसके बॉडी में जो फूड यहाँ मेकिंग हो रही होती है, ये प्लांट की लीव में यहाँ पे फूड मेकिंग का काम हो रहा होता है। जब यहाँ ग्लूकोज की क्वांटिटी ज़्यादा आती है, अब सवाल आता है ग्लूकोज कहाँ से आया, तो अभी अभी मैंने आपको बताया, ओके, कि जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से ऐड होती है तब यहाँ पे ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे ग्लूकोज की क्वांटिटी अगर ज़्यादा हो गई तो ये स्टार्च में बदल जाती है, मतलब ये अपने लिए जो है अलग अलग टिफ़िन बॉक्स यहाँ पे फॉर्म करते हैं, इस तरीके से टिफ़िन बॉक्स टाइप का, और वहाँ पे अपना फूड जो है वो स्टोर करके रखते हैं, जिसको टाइम टू टाइम वो लोग क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। अब रात में तो सनलाइट उनको दिखाई नहीं देती, तो उस टाइम पे यही फूड उनको काम आता है सर्वाइव के लिए, ओके। होपफुली आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ से क्या होता है, ये फूड ट्रांसफर होता है,
और इसके फ्लावर्स को हेल्प मिलती है, इसकी स्टेम्स मजबूत होते हैं, इसके रूट्स में भी जाती है, तो जिससे क्या होता है कि सभी चीज़ें उसकी जो है मजबूत रहती हैं। अब यहाँ देखिए कि द सिंथेसिस ऑफ फूड ऑकर्स प्राइमरली इन द लीव्स ऑफ प्लांट, हेंस दे आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्रीज। ये जितना फूड मेकिंग का काम हो रहा है ये एक पत्ती के अंदर हो रहा है, एक लीफ के अंदर हो रहा है, जिसकी वजह से इसको जो है इस लीफ को, प्लांट का लीफ को फूड फैक्ट्रीज के नाम से अपन लोग जानते हैं। ओके, विदाउट फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस फूड। बिना फोटोसिंथेसिस के कोई भी ग्रीन प्लांट जो है अपना खाना नहीं बना सकती। ओके, इसलिए उनको डिपेंड रहना ही पड़ता है इस पे। थ्रू फोटोसिंथेसिस प्लांट कैन कन्वर्ट द कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटेड बाय एनिमल्स ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन टू ऑक्सीजन। अब ये फोटोसिंथेसिस से क्या होता है, जो जितनी भी एनिमल्स हैं, जितनी भी ह्यूमन बींग हैं, उनसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को मिलता है। जैसे एक लीफ है मान लो, तो यहाँ पे लीफ को एक इंसान के थ्रू जो है यहाँ से इसको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 इसका फॉर्मूला है। अब इसको लीफ से मिलेगा ऑक्सीजन, O2 इसका फॉर्मूला है। ओके, ये फॉर्मूला भी याद करते चलना। तो अब यहाँ पे आप इस तरीके से समझ सकते हो कि कैसे कैसे ये प्रोसेस होती है और नेचर जो है कैसे अपने आप को बैलेंस रखती है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड कुछ MCQs हम यहाँ पे कवर करते हैं, आपको क्वेश्चंस भी यहाँ पे नज़र आएंगे। ओके, तो MCQs वाला पार्ट यहाँ पे नहीं आया है एक्चुअली, तो मैं उसको थोड़े बाद में बता दूंगा। बाकी इसमें आपको क्वेश्चन में आपको दिखाई देगा कि जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रीनिश क्यों होते हैं, ग्रीन कलर के क्यों होते हैं मोस्ट ऑफ द प्लांट्स के लीव्स जो हैं, तो उसका आंसर आएगा आपका क्लोरोफिल के कारण। ओके, और फूड मेकिंग प्रोसेस जो प्लांट के लीव में होता है उसको आप क्या कहते हो, उसको आप फोटोसिंथेसिस कहते हो। ऑटोट्रोपिक क्या होता है, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपने खुद के मेहनत से खाना तैयार करते हैं, जैसे बैक्टीरिया है आपके दूध को वो जो है दही में कन्वर्ट करता है। ओके, तो इस तरीके से वो अपने लिए खुद ही खाना बना रहा है, तो वहाँ पे क्या हो गया, वो ऑटोट्रॉपिक हो गया। लेकिन जो चीज़ें किसी और पे डिपेंड रहकर खाना बनाती हैं उनको हम हेट्रोट्रॉपिक कहते हैं। ओके, तो ये सभी टॉपिक्स होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। जितने टॉपिक्स मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा है आप उसको नोट डाउन कर लो, और ये फोटोसिंथेसिस में आपको क्या करना है, ये डायग्राम और ये केमिकल रिएक्शन आपको बनाना है, अपने कॉपी में आपको नोट करना है। तो यहाँ पे इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। देखिए यहाँ पे, देखिए ये किस तरीके से आप प्लांट में वाटर डालते हो, तो ये रूट्स जो है वाटर को एब्जॉर्ब कर रही हैं, उसके बाद इसको आगे ट्रांसफ़र कर रही हैं। यहाँ पे एरो नहीं बताया है, हालांकि यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज कर रही हैं और दूसरे थ्रू से यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं आ रही है, यहाँ पे भी आ रही है कार्बन डाइऑक्साइड, सब जगह आ रही है। ओके, तो इस तरीके से ये फूड मेकिंग का काम हमारा हो जाता है। तो इसके अगले पेज को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, तो इसी तरीके से आप ये लेक्चर का बेनिफिट उठाते रहिए। कोई भी डाउट होता है सो यू कैन आस्क मी एनी टाइम, आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो, आपके जो भी डाउट्स है मैं ज़रूर क्लियर करूँगा। ओके, सो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। इसके बाद का जो नेक्स्ट पेज है उसको मैं ज़रूर भेजूँगा, लेकिन पहले आप ये जो मैं पेज भेज रहा हूँ इसको 2-4 बार देखो, ताकि जो है आपको वो अच्छे से याद हो जाए, और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हूँ उसको आप नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में, और उसको बार बार रिवाइज करो। ओके, क्योंकि एक बार से तो कुछ नहीं होने वाला। ओके, सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू।